करने के लिए नेता प्रतिपक्ष के पत्र पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने निशाना साधा है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि गोविंद सिंह कांग्रेस में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्हें कांग्रेस में घुटन महसूस होती है। उनके जैसे नेता बीजेपी में होंगे तो अच्छा लगेगा। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि गोविंद सिंह मजबूरी में कांग्रेस में हैं, उनकी बात कमलनाथ नहीं सुनते। आज मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के कहा है, अभी हमारा दौरा था बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन जिलों का। जब मैं वहाँ हमारा अलग पूर्व से कार्यालय द्वारा दूरभाष पर चर्चा की गई और लिखित में सूचना भी दी गई। जब वहाँ मैं हेलीकॉप्टर से उतरा, कमलनाथ जी का अलग कार्यक्रम था, मुझे अलग जाना था, न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी ने। गोविंद सिंह जी कांग्रेस में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। गोविंद सिंह जी सुलझे हुए नेता हैं, जमीनी नेता हैं और उनको कांग्रेस में घुटन महसूस होती है और वो उन जैसे नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में होंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को अच्छा लगेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, सुरक्षा पर सियासत हो रही है, एक तरफ सुरक्षा की मांग की जा रही है और एक तरफ खुला न्योता भूपेंद्र सिंह द्वारा, क्या मायने? बिल्कुल ठीक कहा है आपने कि सुरक्षा पर ये जो सियासत है वो हो रही है। डॉक्टर गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जो कुछ घटनाक्रम मालनपुर में हुआ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में, और उनका एक बयान भी सामने आया। उसको लेकर जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उनका जो बयान आया है वो राजनीतिक तौर पर निश्चित ही कहीं ना कहीं कटाक्ष के तौर पर, और उन्होंने ये कहा है कि दरअसल गोविंद सिंह असुरक्षित महसूस कांग्रेस में कर रहे हैं, ना कि प्रदेश में कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो गोविंद सिंह है उनकी जो बात है वो कांग्रेस में सुनी नहीं जाती, इस वजह से वो घुटन महसूस कर रहे हैं। और इशारों में उन्होंने इस बात के संकेत भी दे दिए कि अगर वो उनके साथ यानी कि बीजेपी में होंगे तो उनको अच्छा लगेगा, यानी कि बीजेपी को अच्छा लगेगा। तो निश्चित ही ये जो मुद्दा है सुरक्षा को लेकर वो अब एक राजनीतिक कारण या राजनीतिक तंज में कह सकते हैं कि परिवर्तित हो गया है, और इसमें आरोप प्रत्यारोप के दौर दोनों तरफ से चल रहे हैं। जी शरद, सुरक्षा को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, सियासत हो रही है, एक तरफ से गोविंद सिंह यहाँ पे कह रहे हैं क्यों फोकस नहीं किया जाता सुरक्षा पर, वो पहले भी मांग कर चुके हैं और अब भी कर रहे हैं, तो आखिर कहां दिक्कत? देखिए, इस बात को लेकर जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनका भी बयान सामने आ चुका है कि किसी तरीके से कोई समझौता किसी भी नेता की सुरक्षा को लेकर नहीं किया जा सकता। कोई घटनाक्रम एक हुआ है उसको लेकर अगर वो सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो उस पहलू पर भी अगर वो कहेंगे तो उस पर विचार इस तरीके से किया जाएगा। तो ये तो एक विषय है जिसको लेकर जो बात है, जो सवाल है वो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह उठा रहे हैं, लेकिन उसको लेकर जो राजनीतिक तौर पर तंज कसे जा रहे हैं या जो बयान बीजेपी नेताओं के सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति का विषय बन गए हैं। और कुछ बातें ऐसी भी आ रही हैं कि जब भारत जोड़ो यात्रा जब यहाँ आएगी मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की जो निकाल रहे हैं, तो उस दौरान भी कुछ दल बदल या पाला बदलने जैसी बातें सियासी गलियारों में अटकलों में चल रही हैं, तो उनको और हवा कहीं ना कहीं इस तरीके के बयानों के जरिए दी जाती है। तो कुल मिलाकर विशुद्ध रूप से जो मुद्दा सुरक्षा का है वो अब राजनीतिक बन गया है। ठीक, हमारे साथ अजय सिंह यादव जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से हैं। अजय जी, नेताजी को बुलावा आया है बीजेपी की तरफ से, क्या नेताजी जाना चाह रहे हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नीति सिद्धांत ही दल बदल और तोड़फोड़ बन के रह गई है। जिस तरह से भाजपा के नेता केवल 24 घंटे 365 दिन दल बदल और अन्य पार्टी के नेताओं पर नजर रखते हैं, अगर उस तरह की नजर जनता की सेवा करने में रखी होती तो दल बदल करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गोविंद सिंह जी प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी सुरक्षा में भारत जोड़ो यात्रा की उप यात्रा के दौरान जिस तरह की चूक हुई वो सबके सामने है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष बीजेपी कह रही है घुटन की वजह से हो रहा है, घुटन हो रही है उन्हें, तभी ये स्थिति शायद निर्मित हो रही है, यहाँ वो ऐसा फील कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट है, बेचैनी है।
भाजपा की जमीन खिसक गई है, इसलिए अनर्गल बातचीत कर रहे हैं। जनता के लिए कोई काम किए होते तो ऐसी अनर्गल बातचीत तो अनर्गल मुद्दों को हवा नहीं देना पड़ती। नेता प्रतिपक्ष जी की सुरक्षा पे खतरा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुआ था। उनकी यात्रा के दौरान एक व्यक्ति कट्टा लेके आ गया था। उसके बाद सुरक्षा से संबंधित मामले होना निश्चित ही दिखाई देते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जी को उन्होंने जो निवेदन किया है, सरकार को उस पर गंभीर कदम उठाना चाहिए। इस तरह की हल्की राजनीति नहीं करना चाहिए। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री को भी अपने पद की गरिमा के अनुकूल बात करना चाहिए। राजनीति का हल्कापन है। पर सुरक्षा की बात उठ रही है, आप सीधे तौर पर आपने पिछली बार भी जो आपने जिक्र किया अभी कि कोई कट्टा लेकर के पहुंचा था कोई आदमी, आपने तब भी कहा था, सीधे तौर पर आरोप लगाए थे कि बीजेपी का कोई हो सकता है। आखिर कैसे ऐसे? देखिए, बीजेपी या किसी दल का या किसी भी दल का ना होना ये महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार का दायित्व है सुरक्षा प्रदान करना, और प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा में जो चूक हुई उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और आगे भी नेता प्रतिपक्ष को सुरक्षा देना ये किसी राजनीतिक दल का दायित्व नहीं है, सरकार का दायित्व है। इसलिए उन्होंने सरकार के मुखिया को, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, और मुख्यमंत्री जी को उस पर गंभीर कार्रवाई करना चाहिए। भाजपा के नेता गंभीर मुद्दों को इस तरह से हल्केपन में लेके अपने पद की गरिमा गिरा रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया शरद, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। ग्वालियर